हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 का जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है ना, ये दो क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन तो काफ़ी आसान ही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला ए रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कैसा है कि एक ये एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गया है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम ले रखा है इसलिए मैं बना रहा हूँ। एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर को कोई पेन मान लो, एक पेन है। तो जैसे समझो कि ऐसे है, ये समझो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन, और ये समझो कि ये वाई एक्सिस है। तो ये समझो कि ये जो पेन है ना, ये 12 सेंटीमीटर का है। तो ये जो पेन है वो ऐसे फिसल रहा है ना, ऐसे ऐसे फिसल रहा है, इसके ऊपर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। ये जो पॉइंट है ये हमेशा एक्सिस पे रहना चाहिए, और जो अपर वाला पॉइंट है ये हमेशा वाई एक्सिस पे रहना चाहिए। तो ऐसे रह के ये ऐसे मूव करता रहेगा ये ऐसे। ये पॉइंट हमेशा इसके ऊपर, मैं थोड़ा इसको टच कराना नहीं चल रहा, लग रहा है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट। अच्छा, मतलब ये लोकस मतलब ग्राफ टाइप का कुछ हमें पता करना है। लोकस मतलब इक्वेशन बता देंगे और क्या करेंगे। पी मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, जगह जगह अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है ये। तो ऑन द रोड विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन द कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो क्या मतलब इसका मतलब को समझते हैं। ऐसे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, मतलब वही अपने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ऐसा हो गया। अब यहाँ पर एक रोड है। रोड बोले तो मैं एक लकड़ी का टुकड़ा या कुछ भी समझ लो, एक जैसे ये पेन का ढक्कन है ना, ऐसे कुछ बना लेता हूँ स्ट्रक्चर। समझो कि यहाँ पर ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया। ठीक है, तो ऐसे हुआ ये भी हम यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे हो गया। ये वो लकड़ी का टुकड़ा है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है कि इसकी पूरी की जो लेंथ है ना, कितनी बोली है, 12 सेंटीमीटर ना। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी दूर बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें और भी बहुत सारी आएगी। ये पूरी लेंथ ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। फिर क्या बोला है कि ये ऐसे मूव कर रही है ना। मूव्स मतलब अब मान लो कैसे भी मूव कर रही है, ऐसे फिसल रही है, मतलब ये इस उधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, ये ऊपर या नीचे कैसे हो रहा है उस हिसाब से हो रहा है। फिर क्या बोला कि हाँ, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस। अच्छा, पी पॉइंट यहाँ पर है, जो कि यहीं पर क्यों, क्योंकि उसने बोला कि जो एक्स एक्सिस को जो टच करने वाला जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, इस ये वाला जो पॉइंट है, इससे 3 सेंटीमीटर दूर है। एक्सिस का नाम ले रखा है, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर, तो इधर से तो दूर हो जाएगा। इधर ये कितना है, ये पी पॉइंट है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्वेश्चन में बोली है, ये कितनी है, 3 है, ये 3 है। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कितना है, ये 3 है। तो इस पी पॉइंट का हमें लोकस बताना है कि पी पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। लोकस का क्वेश्चन है, देखो लोकस के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। लोकस के क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि पी पॉइंट जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लो एच कोमा के, लास्ट में जाके एक्स कोऑर्डिनेट जो एच माना था उसको एक्स बोल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट जो कि हमने के माना था उसको वापस वाई बोल देते हैं। या फिर आप शुरुआत से ही क्या मान लो, एक्स कोमा वाई मान लो। ठीक है, जनरली नहीं मानते, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने के लिए पहले से कोई एक्स वाई तो है नहीं कि आप कन्फ्यूज़ हो गए। आप स्टार्टिंग से मान लो, लेट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। अब थोड़ा सा इस लोकस जो शब्द है ना, इसको समझते हैं। लोकस बताने का मतलब क्या है। देखो लोकस क्या होता है, लोकस का वैसे जो बिहेवियरल मीनिंग है वो तो होता है पाथ, मतलब रास्ता। कि भाई अगर ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये ऐसे फिसलेगा या फिर ऐसे जाएगा, तो जो पॉइंट पी है उसका जो ग्राफ होगा है ना, पॉइंट पी अपना रास्ता क्या बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, वो बताना है। तो एक तरीका तो ये कि आप डायग्राम बना दो, पी के पाथ का डायग्राम, लेकिन डायग्राम तो वैसे परफेक्ट नहीं होते। तो सबसे बेस्ट क्या है, लोकस के नाम पे हम क्या बताएंगे, एक इक्वेशन। ठीक है, किसकी इक्वेशन, इस पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, इनके अंदर एक इक्वेशन बना देंगे। जैसे मान लो इसकी इक्वेशन लाइन जैसी बन गई, मतलब जैसे लाइन की इक्वेशन होती है ना, 2x + 3y = 5, या फिर कुछ और, या फिर पैराबोला जैसी इक्वेशन आ जाए, या फिर इलिप्स जैसी इक्वेशन आ जाए, या फिर हाइपरबोला जैसी इक्वेशन आ जाए, या फिर सर्कल जैसी इक्वेशन आ जाए।
तो उससे भी हम समझ जाएंगे, दूर से देखते समझ जाएंगे, अरे ये लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब जो पी का जो पाथ है ना, पी का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। या फिर मान लो इसका इक्वेशन सोल्व करते करते आ गया पैराबोला जैसी इक्वेशन, x² इक्वल टू 4ay या फिर y² इक्वल टू 4x, तब उस केस में हम बोल देंगे कि भाई पी का जो लोकस है ना, लोकस मतलब पाथ, पी का जो पाथ है, पी का जो ग्राफ है वो बनेगा एक पैराबोला, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है, आप इक्वेशन निकाल के रख दो। अब इक्वेशन पता करने के लिए तो फिर हमें कुछ फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूले या कुछ और कोई फॉर्मूले हमें चाहिए, है ना। तो फिर तो इस डायग्राम में ही हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले सोचने पड़ेंगे। तो देखो इस डायग्राम से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एकदम सेम टू सेम है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। किससे, जो एग्ज़ाम्पल है इससे पहले जो एग्ज़ाम्पल है ना, एग्ज़ाम्पल नंबर 19, इससे जस्ट पहले जो एग्ज़ाम्पल है वो इसके सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो आप उससे समझ सकते हो। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कि थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से डॉटेड लाइन मिला दिया, इसका और भी तरीका है लेकिन वो यहाँ अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे बाकी तरीके। यह तरीका सबसे आसान है। तो अब देखो ये बात तो निश्चित है कि ये और ये मैं पैरेलल बनाई मैंने, और ये भी मैंने पैरेलल बनाई है। तो यहाँ पर तो एक रेक्टेंगल सा बन गया। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर एक एंगल ले लिया मैंने थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा कि नहीं होगा, है ना। ये कौन से एंगल हो गए ऐसे, ये और ये एंगल सेम है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, थीटा और थीटा। अब मैं थोड़ा ट्राइंगल बना लेता हूँ ढंग से, ये ओ, ये ए, ये बी, इसको सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट पी हो गया। अच्छा ये बताओ कि ये जो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, थोड़ा इस पर जोर देते हैं। जैसे हमें पी पॉइंट का लोकस चाहिए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, एक्स कोमा वाई, तो ये हो गया एक्स कोमा वाई। तो एक्स मतलब क्या, ये क्या एक्स है, ठीक है, ये इससे बना देता हूँ। एक्स मतलब क्या है, ये डिस्टेंस क्या है एक्स। इस पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस क्या है, वाई है। यहाँ पे बोले तो ये इसकी जो हाइट है ना, ये क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक। अब देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में मतलब ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी में हमें क्या क्या पता है। इस थीटा के सामने वाली जो साइड है वो क्या, ये पी सी, ये पता है। थीटा के और ये 3 है ना, ये ए पी, ऐसे लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 3 है। तो ये इस ट्राइंगल के लिए हमें इसके सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के सामने। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को लिंक कौन करता है, साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा लगा दो, जो इन्फॉर्मेशन पता है उसी से रिलेटेड तो लगाओगे ना कुछ ना कुछ। तो साइन थीटा लगाया मैंने इसके अंदर, तो कितना आएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, सी पी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए पी। सी पी की वैल्यू क्या है, सी पी की वैल्यू वाई है। ए पी मतलब ये डिस्टेंस, ये कितनी है, 3 है, ये 3 बन गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन 3 है, तो 3 को इसके पास भेज दो, वाई इक्वल टू क्या आ गया, 3 साइन थीटा। नहीं यार इसको ऐसे रहने दो, काम आएगा, अभी काम आएगा, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। अभी साइन थीटा अकेला ही कुछ कमाल कर देगा। अभी कुछ और चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको लोकस के बारे में, देखो। अच्छा अब दूसरे वाले ट्राइंगल पर आते हैं। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है पी डी और कौन सा, पी डी बी, है ना, पी डी बी। इन ट्राइंगल पी डी बी, इसमें लगाओ कोई ना कोई तिकड़म। इसमें क्या पता है, ये एक्स है ना, यहाँ पर ये लेंथ क्या है, एक्स, तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो थीटा के बाजू वाली जो साइड है ये पता है हमें, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। और थीटा के इधर ये हाइपोटेन्यूज तो पता है, ये कितना है, 9 है ना, ये 9 है, तो ये भी 9 हो गया। तो अब यहाँ पर ना इसी में थीटा का बेस पता है और थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज पता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को लिंक कौन करता है, कोस थीटा, है ना। कोस थीटा लगा दो इसके अंदर। कोस थीटा बराबर क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया, ये पी डी, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, पी बी, ठीक है। तो पी डी की लेंथ क्या है, पी डी क्या है, ये एक्स डिवाइड बाई, और पी बी मतलब ये हाइपोटेन्यूज कितना है, 9, ये 9 हो गया। तो इसको इतना ही रहने दो। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर होता क्या है कि जैसे एक्स और वाई तो हमने मान लिए, तो एक्स और वाई तो आने ही आने चाहिए, तभी तो इक्वेशन निकाल पाएंगे। लेकिन कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं ना, एक चीज़ होती है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है।
जो कि क्वेश्चन में पहले से नहीं होते हैं, ठीक है, जिनको हम अज्यूम करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं जनरली अज्यूम करते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, एक्स और वाई तो नहीं होते लेकिन कुछ अलग होते हैं, तो इनको हम अज्यूम करते हैं। अगर क्वेश्चन के बीच में आप कोई चीज़ें अज्यूम कर लेते हो तो क्वेश्चन ख़त्म होते होते वो हट जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने देखो एक्स और वाई माना था, चलो एक्स और वाई तो आना भी चाहिए, इसका लोकस निकालना है तो जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन वो भी किस में आनी चाहिए, एक्स और वाई में ही आनी चाहिए, तो इसको नहीं हटाएंगे। हटाएंगे किसको, मैंने बीच में थीटा मान लिया, थीटा तो ना तो क्वेश्चन में थीटा का नाम ले रखा था, ना क्वेश्चन के बाद में थीटा आना चाहिए, तो थीटा तो हमने अज्यूम किया है, तो थीटा तो हटना चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब थीटा को कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, ये रहा साइन थीटा, साइन थीटा कितना है ये y/3, और यहाँ पर कोस थीटा, कोस थीटा कितना है, कोस थीटा कितना है x/9। देखो साइन थीटा ये रहा, कोस थीटा ये रहा, कोई तरीका है क्या इनको हटाने का, सोचो एक बार। थीटा थीटा हटना चाहिए, एक्स और वाई बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चाहिए हमें। थीटा कैसे हटाओगे, तो एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी थीटा का जिक्र हो ना तो जनरली यही लग जाता है और इससे थीटा अपना हट जाता है। साइन थीटा की वैल्यू इसमें डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y/3 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा की वैल्यू इसमें डाल दो, x/9 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, x वाली चीज़ पहले लिख देता हूँ, x² का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस फिर y/3 का स्क्वायर है, तो y² का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया। यहाँ पर ये जो x और y है, यहाँ पे x दिख रहा है y दिख रहा है, ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, p के। तो p जो है पॉइंट x, y, उसके जो कोऑर्डिनेट है ना x, y, वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इसी से तो मिलके बने हैं। इसका मतलब अच्छा, ये इक्वेशन दिखने में किसकी इक्वेशन है, ध्यान करो, याद करो, ये किसकी इक्वेशन है, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये जो इलिप्स है ना, ये इस टाइप का, यहाँ पे x² वाली चीज़ आनी चाहिए कुछ नीचे नंबर प्लस y² वाली चीज़ फिर कुछ नीचे इक्वल टू 1। इधर भी वही है, x² उसके नीचे कुछ और ऐसे ऐसे कुछ इक्वल टू 1। तो अपना मतलब ये हुआ कि जब ये पॉइंट, ये जो रोड है ना, ये ऐसे फिसलेगी ऐसे या फिर ऐसे जाएगी ना, ऐसे मूव करेगी, तब ये जो पॉइंट P है ये घूम घूम कर एक इलिप्स जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घूम रही है तो, लेकिन अगर सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर घूमे, है ना, इसको इधर बनाओ डायग्राम या इधर बनाओ या इधर बनाओ, तब ये सारे डायग्राम्स को मिलाकर एक इलिप्स बनेगा। अगर इतने से की बात करें तो इधर इस इलिप्स का एक टुकड़ा बनेगा बस, जैसे ये इलिप्स कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, पूरा करेंगे तो ऐसा ऐसे 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 डॉटेड बनाऊंगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना सा ही पार्ट होता है इलिप्स का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इतना सा ही घूम पाएगा, लेकिन जो भी ये पार्ट है वो होगा इलिप्स का ही टुकड़ा, सर्कल पैराबोला और किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ठीक है, 3 लाइन होनी चाहिए ट्राइंगल के लिए, जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। x² इक्वल टू 12y, ये कैसा पैराबोला, देखो x का स्क्वायर है, तो ये इस बार अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा, अपवर्ड पैराबोला, है ना। ये पैराबोला है, इसका डायग्राम जो होगा वो ऐसा बनेगा, ये तो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, अभी कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। फिलहाल ट्राइंगल के लिए देखो हमें 3 पॉइंट चाहिए, है ना, हमें क्या 3 पॉइंट्स चाहिए, ऐसे 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 एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो 3 पॉइंट्स में से जो 2 पॉइंट है वो तो हमें मिल जाएंगे लेटस रेक्टम से। लेटस रेक्टम पता है या भूल गई, लेटस रेक्टम क्या होता है, जैसे यहाँ पे फोकस यहाँ पर है, तो इस फोकस से गुजरने वाली एक लाइन होती है जो कि ये क्या हो गया, पैराबोला का एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर होती है ऐसे, तो ये L और ये R, ये वाला पॉइंट L हो गया, ये वाला पॉइंट R हो गया, तो जो LR है ना, LR, ये क्या हो गया अपना लेटस रेक्टम हो गया। तो 2 पॉइंट तो ये है, और एक यहाँ पे क्वेश्चन में हो गया, वो क्या बोला है, वर्टेक्स, इस पैराबोला का वर्टेक्स, ऐसे 3 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो 2 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये O, तो OLR इस ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए। तो थोड़ा सा और डिटेल में बना लेता हूँ मैं डायग्राम को। ये अपना y एक्सिस, x एक्सिस, ये पैराबोला कुछ इस प्रकार हो गया, ठीक है, x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर फोकस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेटस रेक्टम फोकस से ही गुजरता है ना। यहाँ पे ये क्या होता है, ये F होता है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर F मैंने बना लिया, तो ऐसे क्या बन जाएगा LR, यहाँ पे जो LR है ये क्या हो गया, लेटस रेक्टम, ठीक है। अच्छा,
ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। अच्छा ये यहाँ पे 90 डिग्री तो हो ही गया, ये ओ पॉइंट हो गया। एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वर्टेक्स से फोकस की जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, ये होती है ए, ये डिस्टेंस क्या होती है ए के बराबर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, a हो जाएंगे। फिलहाल ए कैसे निकालेंगे, देखो वाई स्क्वायर बराबर 12y है, ठीक है। तो ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलती जुलती है, एक्स सॉरी ये क्या है, मैंने थोड़ा शायद गलत बोल दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इससे मिलती जुलती ये फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये भी प्लस का है ना, 12, तो यहाँ पे 4a आ गया 12 के लिए, y की जगह y आ गया। तो देखो आप यहाँ पे 12 किसके बराबर है, 4a के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी, ये कट जाएगा 4 तो 3 बच जाएगी, a की वैल्यू 3 के बराबर हो गई। तो अपना जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, 0, अब a की वैल्यू पता चलेगी तो 0,3 हो जाएगा। तो ये जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, ट्राइंगल कौन सा है, ये वर्टेक्स, ये लेटस रेक्टम का ये एंड पॉइंट, लेटस रेक्टम का ये दूसरा एंड पॉइंट। तो एक तो इसको मिला दो ऐसे, ठीक है, एक ऐसे बन गया, ये साइड बन गई और एक साइड ये बन गई। ट्राइंगल हमें एरिया चाहिए, वी वांट दी एरिया ऑफ, कौन सा ट्राइंगल है, देखो OLR, ट्राइंगल OLR। मैं चाहूँ तो 0, मेरे को पता है 0,0, ये वाला एंड पॉइंट निकाल लो, ये वाला एंड पॉइंट निकाल लो, ऐसे कर सकता हूँ। और चाहूँ तो बहुत आसान तरीके से और जल्दी से कर सकता हूँ। अब मैं आसान तरीका ही बता देता हूँ आपको, लंबा वाला तो बता ही दिया, ये एंड पॉइंट्स निकाल लो, 3 पॉइंट पता चल गए और एरिया का फॉर्मूला लगा दो, वो 10th क्लास वाला। तो आसान तरीका देखो क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, सबसे आसान तरीका है, इस ट्राइंगल को ऐसे मत समझो, आप ऐसे समझो उल्टा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला, ये हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये वाला तरीका लगा रहा हूँ। अब ऐसा तो समझ में नहीं आएगा कि इसको बेस मानूंगा तो हाइट ऐसे, बेस तो हम नीचे मानते हैं, तो चलो नीचे ऐसे घुमा लो। तो ये तो हो गया बेस और ये हो जाएगी इसकी हाइट। जो हाइट होती है वो बेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, ऐसे। तो बेस कौन सा है, ये एल पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, दिख रहा है उल्टा, ये क्या हो गया अपना एल पॉइंट, ये आर पॉइंट हो गया। तो इसका एरिया हो गया हाफ ऑफ बेस मतलब LR इंटू हाइट, हाइट मतलब क्या, ये ए। जब मैं इस पेज को उल्टा पकड़ूं तब आप मोबाइल को उल्टा कर लिया करो, तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे लगेगा हाथ ऊपर से आ रहा है। तो हाइट, अच्छा हाइट क्या हो गई, हाइट ये हो गई ए कितना, OF। अभी मैं लेबलिंग ये पूरी कर दी मैंने। अच्छा यहाँ पे देखो LR है ना, LR, ये यार ये निकाल लेते, LR क्या चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हमें चाहिए LR, पहले से निकाल लेता हूँ। LR ये क्या है, LR ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स है, और LR मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोई सा भी पैराबोला हो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई सा भी पैराबोला, ये हो ये कोई सा भी हो, देखो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है ना वो क्या होती है 4a, इधर भी लेंथ कितनी है 4a, यहाँ पर भी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 4a, और इधर भी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 4a। तो 4a होती है इसका लेंथ का फॉर्मूला 4a, और अपने वाले क्वेश्चन में 4a का आंसर कितना है 12। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, LR इक्वल टू 12, ठीक है। तो LR की वैल्यू में पता चल गई, हाफ ऑफ इसकी जगह 12 आ गया इंटू OF तो यही अपना A कितना है ना, OF ये 3 हो गया। सोल्व कर लेते हैं, ये 2 इसको काट देगा तो कितना 6 बच जाएगा, 6 या 18 हो गया, 18 जो भी अपना यूनिट है, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, कितना शॉर्ट तरीके से निकाल लिया ना, ट्राइंगल एकदम सटीक, एकदम बढ़िया ट्राइंगल है ये। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ये लगा दिया हमने, ये कितना है 12, ये कितना है 3, तो एरिया कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आगे के 2 क्वेश्चन मतलब लास्ट के 2 क्वेश्चन देखेंगे, 7 और 8 वही लास्ट है, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब आगे, थैंक यू वेरी मच।